क्या सच में इंसानियत खत्म हो गई है? क्या पैसे के लालच में कोई भी इंसान किसी भी स्तर तक जा सकता है? ऐसा ही मामला रीवा जिले में देखने को मिला, जहां सुनहरे सपने दिखाकर रीवा के एक ठग ने, जिसने खुद को मंत्रियों का रिश्तेदार और प्रशासनिक अधिकारियों में अच्छी पहचान होने का दावा करते हुए भोले भाले परिवार को विश्वास में लेकर उनसे करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर डाली। जब पीड़ित परिवार को खुद के ठगे जाने का आभास हुआ तो आरोपी से रुपए मांगे, लेकिन मिली सिर्फ तारीख पे तारीख, और एक दिन कर्ज में डूबे और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके पीड़ित की जान चली गई, जिसके बाद अब उसकी पत्नी रीवा पहुंची और एसपी से ठगी के पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब पीड़ित की पत्नी माया त्यागी रीवा के एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने बताया कि रीवा के रहने वाले अभयराज सिंह ने उनके पति से करीब 40 लाख रुपए की ठग लिए और अब देने का नाम नहीं ले रहे, और जिस सपने को दिखाकर रुपए ठग वो काम भी नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि उनके पति का पाइप सप्लाई का कार्य था। आगरा में उन्होंने 80 रुपए की पाइप सप्लाई की थी, जिसका बिल पास नहीं हो रहा था। इसी दौरान उनका संपर्क आरोपी अभयराज सिंह से हुआ, जो खुद को मंत्रियों का रिश्तेदार और प्रशासनिक अधिकारियों में अच्छा संपर्क होने की बात कहते हुए बिल पास कराने के एवज में लाखों रुपए लिए। पीड़िता ने बताया कि 2020 का यह घटनाक्रम था। आरोपी की जालसाज बातों में आकर उन्होंने पैसे दिए। इस दौरान आरोपी का घर में आना जाना था और एक पारिवारिक सदस्य की तरह संबंध बन गया था, इसलिए उसके भरोसे में आकर उसके कहने पर ठेका लेने के लिए 15 लाख रुपए ज़मीन गिरवी रख कर दिए। इसके बाद भी कई बार में उसे लाखों रुपए दिए। 2022 तक जब कुछ नहीं हुआ तो पति ने रुपए मांगने शुरू किए, जिसके बाद वह बीमारी का बहाना बनाकर टालता रहा। इस दौरान पति की मौत हो गई। जब मेरे द्वारा रुपए की मांग की जाने लगी तो आरोपी ने सारे नंबर बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने खुद को रीवा का लेबर कमिश्नर और अपनी पत्नी को फॉरेस्ट में एसडीओ होने की बात भी कही थी। मैं गाजियाबाद से हूँ और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये रीवा के अभयराज सिंह है और ये मिनिस्टरों के नाम ले लेके अपना आपको अधिकारियों के रिश्तेदार बना के इस टाइप से ये हमारे संपर्क में आए। हमारा कुछ पेमेंट रुका हुआ था आगरा में, उसके निकलवाने के लिए हमसे संपर्क हुआ था। किस चीज़ का पेमेंट रुका हुआ था? मेरे हस्बैंड का एसडीपी पाइप का काम था, तो वो सप्लाई दिया था, तो वो ठेकेदार पैसा रोक के बैठ गए। की सप्लाई किया करते थे पाइप की सप्लाई जल निगम में, तो वो अधिकारी आगरा के थे कुछ, वो उन्होंने पेमेंट रोक ली थी। उसके चलते इनसे हमारा संपर्क हुआ और इन्होंने अपनी बहुत सब अधिकारियों को आगरा के जितने सबको रिलेटिव बता के और मतलब विश्वास जीता जो भी है। ये आए गए रहते रहे, कोरोना चल रहा था। फिर हमें अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताकर उनके यहाँ जो योजनाएं निकलती हैं उनके ठेके के लिए हमसे इन्होंने 30-40 लाख का हमें 40 समथिंग चूना लगा दिया और 15 लाख तो ये हमसे कैश ले गए। मैंने अपना प्लॉट, मेरे हस्बैंड ने अपना प्लॉट गिरवी रख के इन्हें वो पेमेंट दी। फिर इन्होंने कुछ इनके भाई के अकाउंट में डाला। अरुण प्रताप सिंह इनका भाई है और अजय पाल सिंह इनके फादर थे। और ये सब चीज़ें घटनाएं घटने के बाद फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी चलते डिप्रेशन में आ गए, टेंशन हो गई क्योंकि हम ऑलरेडी डूबे हुए थे और इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। मैं इनके संपर्क में रही कंटिन्यू, भाई साहब हमारा पैसा निकलवा दो, अनुराग ठाकुर जी वाला काम करवा दो, जो भी मतलब इन्हें थे। कुछ नहीं करा, बस ऐसे कर, कभी बीमारी का बहाना, कभी हार्ट अटैक, कभी कोरोना, ये करते करते इन्होंने सन 2022 के दिसंबर तक का टाइम निकाल दिया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि सर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं कराना, हमारा पैसा दिलवा दीजिए, तो उस दिन से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। इनके भाई ने भी, इनके पापा से भी संपर्क करा, उन्होंने किसी ने कोई मदद नहीं करी, किसी भी रिश्तेदार ने, इनके सब ने हमें ब्लॉक कर दिया। अभयराज ने कुल कितने की राशि आपसे ली? मतलब 15 लाख एक है और 3 लाख अकाउंट में गए, और जो अधिकारी को दिलवाए 2 लाख 3 लाख ऐसे करके मतलब 37-38 लाख का। तो बिल्कुल। आगरा में कितना का पेमेंट था आपका? आगरा में था हमारा 80-85 लाख का। कौन कौन अधिकारियों को पैसे दिलवाया गया? वहाँ पे आईजी थे, एसएसपी, एसबी सिटी और एडीजी। किस चीज़ के लिए पैसे दिलवाए गए? कि इनसे काम, इनके माध्यम से प्रेशर करेंगे ठेकेदारों पे तो पेमेंट निकल जाएगी, इसलिए वो खाया उन्होंने खुद ही है, किसी को नहीं दिया। वैसे हमसे तो लिया सिर्फ। अभयराज सिंह क्या बन के आपके पास आए थे? लेबर कमिश्नर, वो खुद अपने आप को लेबर कमिश्नर बताते और अपनी पत्नी को फॉरेस्ट विभाग की एसडीओ, और भतीजे उनके डीएम वगैरह, मतलब पूरा फैमिली उनके 11-12 डीएम थे उनके घर में। सबको ऐसे बता के उन्होंने हमारे साथ मतलब, और अधिकारियों को भी, रिश्तेदार जितने भी राजपूत अधिकारी और मंत्री हैं बड़े लेवल के, सबको अपना, किसी को फूफा, मौसा, नाना ऐसे करके, राजनाथ सिंह को अपना ससुर बताते हैं।
ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना वो साला बताते हैं, अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताते हैं। इस हद तक कैसे हुई? हमारे कॉलोनी के पड़ोस में हमारे परिचित थे, सबको पेमेंट का बोलते थे, तो उन्होंने हमें परिचित कराया था इनसे। फिर उन लोगों को उन्होंने साइड कर दिया था, जो 2 लोगों ने मिलवाया था। फिर ये डायरेक्ट संपर्क में थे, आते थे, रहते थे। अपने भाई, इनकी भाई के आँख में दिक्कत हुई, 1.5 महीना जब रहे, तो उसका इलाज कराने के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं, मतलब भाई बंधु, बिल्कुल वही उसी टाइप से रहे। मेरा मायते गाजियाबाद पुलिस